अच्छा भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए। हमारे भोले बाबा इतना उधर रानी है, भूल गए कि मेरी सती का इन्होंने ही अपना अपमान किया था, हमारे सती के मृत्यु के कारण भी यही है, ये सब भूल गए। और भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहिए। सभी देवताओं ने कहा महाराज पहले तो आप हम लोगों को स्वस्थ कर दीजिए। पूषा देवता सामने आए, बोले महाराज आपके रूप वाले वीरभद्र जी आए थे, एक मुक्की मारे मेरा सारा 32 दांत बाहर आ गया। महाराज अब दांत बिना मैं वेदांती हो गया हूँ, अब दांत तो मेरे मुख में है नहीं, अब मैं वेदांती बना घूम रहा हूँ। महाराज न रोटी चबाई जाती है, ना कुछ खाया जा रहा, बिस्किट खाने की अगर इच्छा हो तो बिस्किट भी नहीं खा पा रहे महाराज। तो अब महाराज अगर कृपा हो जाए तो दांत मिल जाए। बोले कि दांत तो अब आएंगे नहीं, क्योंकि जब बुढ़ापे में दांत टूटता है तो फिर आता नहीं है। बोले कि अब तो तुम बुढ़ापे में दांत टूटी है, अब तो आने वाला नहीं है, लेकिन जाओ मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, घोल करके पीते जाओ, सत्तू घोल के पियो, जूस पियो। एक लोग आए, भृगु जी महाराज को दाढ़ी पे हाथ फेरने का बड़ा शौक था। भृगु जी महाराज की दाढ़ी भी नोच चुकी थी। बोले कि महाराज मेरे दाढ़ी को वीरभद्र ने समाप्त कर दिया, ऐसी कृपा करें दाढ़ी फिर हमारी वैसी की वैसी हो जाए। भोले बाबा ने कहा कि पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, आजकल फ्रेंच कट चला है। बोले कि चलो आजकल ये पहला फ्रेंच कट नहीं, ये पहले भी था। भोले बाबा ने कहा कि चलो पूरी दाढ़ी नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाएगी, उतने में काम चला लेना। भृगु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उतने में ही काम चला लेंगे। ऐसे ऐसे सभी देवताओं को भगवान भोले ने प्रसन्न किया। सभी देवताओं ने कहा प्रभु अब आप हम सबको तो संतुष्ट कर दिए, अब चल करके कम से कम आप यज्ञ को तो पूरा कर दें। यज्ञ का जजमान ही स्वाहा हो गया है, धड़ उसका पड़ा है। भोले बाबा हमारे बड़ी दयालु और धरदानी। भोले बाबा आए, आकर के भोले बाबा ने देखा यज्ञ सब विध्वंस है, यज्ञ को उसको सही सुचारू ढंग से सब स्थापित करवाए। भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, गया त्रिशूल, एक बकरे का सिल रास्ते में मिला, उसी को लेकर के आकर के भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति की धड़ पर लगा दिया। अब दक्ष प्रजापति के धड़ पर जब बकरे का सिर लगा तो बकरा कैसे बोलता, म्याऊ म्याऊ करके माता है। अब जब अब बोलने की, अब बकरा बोले तो बकरा अपनी भाषा में बोलेगा। अब जब बोले तो शिव जी को हंसी आवे कि पहले खूब अहंकार में बोलते थे, तो ऐसे जब अहंकारी हम हो जाएंगे तो हमारे पास भी ऐसे बकरे का सिर लगेगा, एक तार। इसीलिए किसी भी जीवन में ना धन का अहंकार करो, ना अपने बल का अहंकार करो, ना अपनी बुद्धि विवेक का अहंकार करो। अहंकार भगवान का भोजन है। हम खूब अहंकार करें, अरे हम बड़े विद्वान हैं, हम ये बोलते हैं वो बोलते हैं। हम जहां आया, मैं आया, वहीं पर मैं शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी तार ही तो ढीली करनी है, एक तार ढीली कर दिए, पागल बने घूम रहे हो। बहुत विद्वान थे, महाराज क्या हुआ? बोले 2-4 महीनों से पागल बने घूम रहे। तो भगवान की कृपा होगी, ज्यादा अहंकार करोगे, थोड़ी सी बुद्धि की दिमाग की थोड़ी सी बत्ती ढीली कर दी, पागल बने घूमते रहो, तुम्हारा सब ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जब करोगे तो भगवान का भोजन ही अहंकार है। दक्ष प्रजापति अहंकार किया, आज अहंकार के कारण दक्ष प्रजापति का वास्तविक अहंकार रूपी सिर को भगवान शिव ने विनाश कर दिया। अब उसे अहंकार से शून्य सिर लगाया। भोले बाबा ने यज्ञ को सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से यज्ञ को सफल किया। यज्ञ सफल हुआ, सभी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनु जी महाराज की 2 पुत्र थे, प्रिय प्रतोत्तान पादो शत्रु पापति सुतौ। 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत जी महाराज ने कहा मैं पहले तपस्या करूंगा, उसके बाद शासन करूंगा। तो प्रियव्रत जी महाराज बड़े थे तो चले गए तपस्या करने। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद, हमारी भी 2 पत्नियां हैं।
ये हमारी दो बुद्धियां ही दो पत्नी हैं। एक बुद्धि कहती है कथा हो रही है, चौधरी साहब कथा करवा रहे हैं, चलो कथा सुनाते हैं। दूसरी बुद्धि कहती है रुको, बैठ करके टीवी देख लो, यहाँ पर टीवी पे सीरियल आ रहा है, टीवी पे भी फिल्म आ रही है, इसको देख लो, गाना सुन लो। ये हमारी जो दो प्रकार की बुद्धि है जो हमें धर्म के मार्ग पे ले जाए वो सुनीति रूपी बुद्धि है। जो हमें अधर्म के मार्ग पे ले जाए वो सुरुचि रूपी बुद्धि है। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति काली कलूटी थी, ऊपर से सुंदर नहीं थी लेकिन अंदर से वो सुंदर थी। राजा उत्तानपाद अपनी सुनीति सबसे बड़ी रानी के साथ जब रहते, बड़ा दिन व्यतीत हो गया, उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं होता था। सुनीति बार बार बोलती थी कि हमारे द्वारा आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, आप दूसरी शादी कर लो। लेकिन उत्तानपाद कहते थे नहीं, तुम ही मेरी पत्नी हो, मैं दूसरी पत्नी नहीं लाना चाहता। एक दिन उत्तानपाद कहीं दिग्विजय करने के लिए चले गए और इधर इन्हें पता नहीं था सुनीति गर्भवती हो गई थी। ब्राह्मणों की संतों के आशीर्वाद से जिसे इतने सालों से पुत्र नहीं हो रहा था वो सुनीति भी गर्भवती हो गई थी। राजा उत्तानपाद कहीं दिग्विजय करने गए थे, उन्हें नहीं पता चला कि मेरी पत्नी पहली गर्भवती हो गई है। वो उसी राज्य की एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, देखने में सुंदर थी, गोरी थी, रूपवान थी, कामिनी थी। उसे देख करके उत्तानपाद मोहित हो गए। उत्तानपाद को याद आ गया कि मेरी पहली पत्नी कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो अब इससे अच्छा लड़की मुझे मिलने वाला नहीं है। तो उत्तानपाद ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजकुमारी से विवाह करके उत्तानपाद जब नगर में प्रवेश किए, सुनीति को पता चला कि मेरी सौतन आ रही है। सुनीति बड़ी प्रसन्न हुई। सुनीति को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ क्योंकि सुनीति बहुत अच्छी, ऊपर से तो कुरूप थी, अंदर से बहुत अच्छी थी और आंतरिक सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। ऊपर से आप खूब ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करा लो, खूब प्लास्टिक पुतवा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर से आप कितने सुंदर हो, ऊपर से आप खूब मीठी मीठी बोलो, अंदर से गाली दो, क्या मतलब। सुनीति जो बोलना रहता था ऊपर बोलती थी, मुंह पे ही बात करती थी, कोई अंदर कोई दुष्भावना नहीं रखती थी। राजा उत्तानपाद दूसरी पत्नी लेकर आए। सुनीति को पता चला मेरी सौतन आ रही है। सुनीति ने थाल सजाया आरती का, लेकर के गेट पे पहुंची, करने लगी आरती। आरती करने लगी। सुरुचि ने कहा ये कौन है जो मेरी आरती कर रही है। राजा उत्तानपाद ने कहा ये मेरी पहली पत्नी है, ये मेरी पहली पत्नी है, तुमसे पहले मैंने इससे विवाह आज के 20 साल पहले किया था। सुरुचि ने कहा राम राम, ये पहले बताए होते तो मैं विवाह ही ना कर दी, और आपने मुझसे धोखा कर दिया। अगर ये घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। देखिए सुरुचि की कितनी कलुषित भावना है। सुनीति जान रही है कि मेरी सौतन आई है, अब मेरा प्यार बट गया है, मेरा प्रेम बट गया है, मेरे पति का प्रेम जो मुझे ही मिलना था वो प्रेम अब 2 भागों में विभाजित हो गया है। फिर भी सुनीति थोड़ी भी उन्हें कष्ट नहीं हुआ। सुनीति वैसे की वैसी मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन सुरुचि ने जब सुनीति को देखा बोला कि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो मैं रहूंगी घर में या तो ये रहेगी। तो सुनीति ने कहा राजा उत्तानपाद से कि पतिदेव अगर मेरे कारण आपकी गृहस्थी में कोई खलल मचे तो मुझे माफ करिए, हम जाते हैं, कहीं पर भी रह लेंगे, हमें तो सबका अभ्यास है। ये राजकुमारी है, इन्हें महलों में आप रखें, मैं जाकर कहीं कुटिया बना के रह लूंगी। इतनी अच्छी माता सुरुचि घर से निकल गई। रानी सुरुचि घर से निकल करके जा करके संतों की मंडली में एक कुटिया बना करके रहने लगी। रोज जाती संतों के आश्रम में कथा सुनती। संत लोग जब कथा सुना करके आशीर्वाद देते, बेटी तुम्हें मैं ढेर सारी आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो, मांगो बेटी तुम्हें क्या चाहिए, मैं देखता हूँ तुम धर्म कर्म में नित्य प्रति लगी रहती हो। सुनीति ने कहा
संतों से कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं ना तो मुझे एक चीज दें। बोले क्या? बोले मेरी सौतन जो आई है, मेरी एक बहन आई है सुरुचि, उसे कोई पुत्र नहीं है, आप यही मनोकामना पूर्ण करें कि उस मेरी सौतन को महलों में रहने वाली उस राजकुमारी को एक पुत्र हो जाए। कितनी सुंदर भावना माता सुनीति की, जो माता सुनीति के जिसके कारण माता सुनीति को महल त्यागना पड़ा, महलों का सुख सुविधा त्यागना पड़ा। आज माता सुनीति उसी के भलाई के लिए संतों से आशीर्वाद मांग रही है। संतों के आंखों में आंसू आ गया, पुत्री तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, जिसके कारण तुम्हें महलों से निष्कासित किया गया, जिसके कारण तुम महलों से निकाली गई, आज उसी के भले की बात कर रही हो। तुम्हारे